तो फाइनली आर्मी हवलदार एजुकेशन भर्ती परमानेंट कैटेगरी में भाई इंडियन आर्मी में घोषणा हो चुकी है 2026 के लिए। बिल्कुल कमर कस लीजिए। भारतीय सेना में आईटी, साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एवं लिंग्विस्टिक वर्ग में हवलदार शिक्षा की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। वर्ष 2027 के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अधिसूचना एक जारी हुई है एग्जैक्टली, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो गई है और बिल्कुल तेजी के साथ फॉर्म भरिए। इसमें आयु सीमा जो डिसाइड की गई है 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 तक। और अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी आ रही है तो बिल्कुल आप सब एलिजिबल हैं इसके लिए, और आप ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। आइए इसके डिटेल नोटिफिकेशन की बात करते हैं और कैसे एक असली तैयारी इस बार करना है इंडियन आर्मी में एजुकेशन कैटेगरी में जाने के लिए। हवलदार एजुकेशन ऑब्वियसली जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं और ऑब्वियसली इनकी जो वैल्यू है इंडियन आर्मी में काफ़ी अच्छी होती है और बड़ी अच्छी प्रोफाइल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर बात करें हवलदार आईटी साइबर में, तो भाई शिक्षा क्या इसमें मांगा है, ध्यान समझते हैं। इसमें बीएससी आईटी और साइबर में ध्यान दीजिएगा। बीएससी एमएससी प्रौद्योगिकी में किए हैं, बीएससी एमएससी जो है साइबर सुरक्षा में किए हैं, बीएससी एमएससी साइबर फॉरेंसिक में किए हैं, बीएससी एमएससी क्रिप्टोलॉजी में है, बीएससी एमएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, बीएससी एमसीए बीसीए के साथ अगर आपने एमसीए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हुआ है, बीएससी डेटा एनालिटिक्स में किया है, बीएससी डेटा साइंस में किया है, बीएससी एमएससी एआई एवं एमएल में किया हुआ है, इसके समकक्ष तो आप एलिजिबल होते हैं हवलदार आईटी और साइबर में अप्लाई करने के लिए। ध्यान से देख लो भाई, ये क्वालिफिकेशन है। वरिता टू में अगर देखें तो बीए, एमए, बीएससी, एमएससी गणित, बीएससी एमएससी जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या बीई एवं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तब भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए इसके आधार पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है। हवलदार आईटी साइबर के लिए वरीयता 1 की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम मेरिट में 30 अंकों का बोनस भी दिया जाएगा। मतलब जो वरीयता 1 रखेंगे अपने अंदर, उनको शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के अंत में 30 अंक का बोनस भी देंगे, जो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा हवलदार आईटी साइबर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन की बात करें तो इसमें वरीयता बीएससी एमएससी सूचना प्रौद्योगिकी, बीएससी एमएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीए एमए मास कम्युनिकेशन, बीए एमए पत्रकारिता, बीए एमए मनोविज्ञान, बीए एमए समाजशास्त्र, बीए एमए लोक प्रशासन, बीए एमए राजनीतिक विज्ञान, बीए सैन्य अध्ययन या रक्षा प्रबंधन या समकक्ष किए हुए हैं। मतलब आर्ट्स वालों को भी जबरदस्त मौका है हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन कैटेगरी में। वरीयता 2 में बीए एमए अंग्रेजी साहित्य, बीए एमए उर्दू साहित्य, बीए एमए कश्मीरी साहित्य, बीए एमए तिब्बती भाषा अध्ययन, बीए एमए इतिहास, बीए एमए बीएससी जो है मल्टीमीडिया, बीए एमए या बीएससी एमएससी गणित, बीएससी एमएससी भौतिक विज्ञान, बीएससी एमएससी रसायन विज्ञान या बीटेक किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ भी एक मौका है। यहाँ भी इन्फॉर्मेशन में भी अगर आप वरीयता 1 को पूरा करके आ रहे हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में 30 नंबर का यहाँ पे भी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। ये हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन कैटेगरी के लिए है जो अप्लाई करने को है। हवलदार लिंग्विस्टिक की बात करें, ध्यान रखिएगा, हवलदार लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, स्पेशली चीनी पे आते हैं सबसे पहले। इसमें वरीयता ये कि विदेशी भाषा में चीनी में बीए एमए, चीनी भाषा में डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी में बीए एमए या समकक्ष कुछ है तो ध्यान रखिए आप एलिजिबल हैं, बट इसमें चीनी जो है ज़रूरी हो जाती है। और वरीयता 2 भी दी गई है इसमें, बीए में अंग्रेजी साहित्य से, बीए में राजनीतिक विज्ञान, बीए में इतिहास, बीए में बीएससी एमएससी गणित, बीएससी एमएससी भौतिक विज्ञान, बीएससी एमएससी रसायन विज्ञान, बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तब भी आप जो हैं हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए वरीयता 1 की शैक्षणिक योग्यता रखने अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट में 30 अंकों का बोनस दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 30 अंकों का बोनस है यहाँ पे अगर वरीयता 1 आप कर रहे हैं। वो बड़ी चीज़ है भाई, बीए में आपने चीनी भाषा में किया है, चीनी भाषा में कोई डिप्लोमा है, लेकिन आपका जो बीए में है वो अंग्रेजी के समकक्ष आपने किया हुआ, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आता है हवलदार लिंग्विस्टिक रूसी। तो भाई पहले तो विदेशी भाषा रूसी में बीए में हो, रूसी भाषा में डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी में बीए में समकक्ष हो। बाकी वरीयता में वही सारी एजुकेशन है, बट यहाँ वरीयता जो 1 है रूसी भाषा में अगर आपका बीए में है या फिर जो है रूसी भाषा में डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी में बीए में किए हैं तो आप हैं। बाकी पहला वरीयता पूरा करेंगे 30 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो रहा आपका जो है कैटेगरी कि लिंग्विस्टिक हो गई चीनी और रूसी भाषा की, हवलदार इन्फॉर्मेशन हो गया, हवलदार आईटी साइबर हो गया। तो देख लीजिए ध्यान से किसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरिए। अब आते हैं पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला भैया सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, गणित योग्यता, तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग भी पढ़ना है, सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। 10+2 लेवल का आसपास स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। मान लीजिए एयरफोर्स का जो वाई ग्रुप का स्टैंडर्ड है उस लेवल तक आपको यहाँ पर जाना है एग्जैक्टली। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 ही जो है प्रश्न है और 1 नंबर है, तो 50 अंक भी इनके हो गए, 1 घंटे का समय। फिर संबंधित ट्रेड के लिए विशिष्ट विषय है आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ये बड़ा डिसाइडिंग हो जाता है। अब ये स्पेसिफिक हो जाता है, ये आपको स्पेशली कहीं नहीं मिलेगा, इस पर आपको कोर लेके आना होगा जो भी है। हाँ, हम मदद ज़रूर करेंगे, स्पेशली भारत में हम ही मदद करेंगे इसको आपको एक बेहतर दिशा में और बेहतर एस्पेक्ट में ले जाने के लिए।
तो बहुत बढ़िया, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल एजुकेशन हवलदार हमें ज़बरदस्त इस बार सफलता, तो मेजर कल से आइए, दोनों ही पेपर अनिवार्य होंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना, दोनों पेपर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सेकंड पेपर में जाएंगे, फिर आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और प्रक्रिया आपकी पूरी कर दी जाएगी। शारीरिक दक्षता में 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 6 मिनट 20 सेकंड दिए हैं। पुलअप बीम जो है 6 पुलअप हैं, जिग जैग संतुलन है 9 फीट नीचे, ये सब क्वालिफाइंग कैटेगरी में आपकी हैं, मतलब कोई कंपल्सन वाला पार्ट नहीं है। फिर इसके बाद साक्षात्कार, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया फेज 2, शारीरिक दक्षता तथा जो है चिकित्सा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण महाविद्यालय केंद्र पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में होने वाले साक्षात्कार हेतु जो है चयन कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसीजर होगा। साक्षात्कार हेतु चयनित विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। रोल नंबर ज्वाइनिंग नामी की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए जाएंगे। कॉल लेटर में दी गई तिथि समय पर सेना के कोर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय केंद्र पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो है रिपोर्ट करना होगा और वहाँ पे करना होगा। सशस्त्र सेना में सेवा हेतु अभ्यर्थियों को योग्यता मूल्यांकन उनके सामान्य ज्ञान विषय में पारंगता अभिदक्षता कौशल आधार पर किया जाएगा। मतलब यही एक इंटरव्यू रहेगा। 50 में से 25 अंक यहाँ भी लाने जरूरी होंगे, तो इंटरव्यू की भी पूरी जो तैयारी होगी साक्षात्कार की वहाँ पे हो जाएगी। नियम शर्तें यही है कि भाई जो है अभ्यर्थी को 24 वर्ष की प्रारंभिक सेवा अवधि हेतु नामांकित किया जाएगा, जिससे स्क्रीनिंग द्वारा 2 वर्षों के लिए अथवा 49 वर्ष आयु तक की जो भी पहले हो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को हवलदार शिक्षा के तौर पर नामांकित किया जाएगा तथा उन्हें सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा केंद्र पंचमढ़ी 19 सप्ताह के मूल जो है प्रशिक्षण तथा केंद्र पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 34 सप्ताह के लिए उन्नत सैन्य परीक्षण से गुजरना होगा। उसके बाद जाकर के आपका ऑन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शामिल की जाएगी। एग्जैक्टली तो ये तो पूरी प्रक्रिया है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बड़ी रॉयल जॉब है। आइए इसकी स्पेशल तैयारी इस बार एमकेसी के साथ करिए आप, स्पेशली भारत में यही रन करेगा। स्पेशल बैच हम दे रहे हैं, कॉल करना है 9696330033 पर और जुड़ जाना है एमकेसी के साथ। स्पेशल जो है आर्मी हवलदार एजुकेशन भर्ती की स्पेशल तैयारी के लिए गारंटीड सिलेक्शन बैच है, जून में एग्जाम है आपको, तो बिल्कुल फटाफट आइए और हमारे साथ जुड़ के इस बार हवलदार एजुकेशन में 100% सफलता लीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।